Welcome to the chapter 1 of economics development of a standard 10th. Okay, so we will know what does development mean and how it varies from person to person and how it can also be conflicting and how we can divide development into material things and non-material things. So first of all, we see a girl wants equal treatment like his brother. So for a girl it is like development. A labor wants more per day wages, so for a labor getting more wages per day is development for him. Okay, so these are the ways by which development varies from person to person and how it can be conflicting. Suppose an industries want डैम कंस्ट्रक्शन इन अ विलेज, एक इंडस्ट्रीज जो कि चाहता है कि डैम का कंस्ट्रक्शन हो कि विलेज में. सो उससे क्या होगा? डेफिनेटली द इंडस्ट्रियलिस्ट विल गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और ज़्यादा जाहिर सी बात है जब बल्क में प्रोडक्शन होता है वो चीप हो जाता है तो उसका तो फ़ायदा है, वो डेवलपमेंट हो रहा है. बट व्हाट फॉर द विलेजर्स हैव टू लीव देयर नेटिव प्लेस, उसको अपना नेटिव लैंड छोड़ना पड़ेगा और उसको कहीं और जाना पड़ेगा, उसकी लाइवलीहुड छिन जाएगी. वो अलग सी बात है, गवर्नमेंट उसे कहीं और जगह दे देगी, उसे ज़मीन देगी, उसको रहने का जगह देगी, बट समहाउ कहीं ना कहीं उसके लिए डेवलपमेंट ये नहीं होगा, वो इसके लिए राज़ी नहीं होगा. ओके, सो हेयर वी कैन सी द डेवलपमेंट कैन बी कन्फ्लिक्टिंग. ओके, नाउ वी विल डिवाइड डेवलपमेंट इनटू two parts, that is material thing and non-material thing. Material, that is money, house, etc., car, etc., and non-material thing is freedom, equality, security, respect. So these are the non-material things which also we want for development. ये कैसे हो सकता है? सपोज कर लो कि एक वेल्दी पर्सन है, जैसे हम लोग अभी पॉलिटिकल सिनारियो क्या देखते हैं, जब एक इंसान बहुत पैसा कमा लेता है तो वो पॉलिटिक्स में आ जाता है. क्यों आता है भाई? फेम कमाने के, नेम फेम के लिए. उसके पास सब कुछ हो चुका है, ठीक है, वो सब कुछ अब पा चुका है, पैसा बहुत हो चुका है, तो वो पैसे दे के पॉलिटिक्स में आता है. क्यों? उसे अब नाम चाहिए, उसको लोग, उससे शोहरत चाहिए. तो यहाँ पर क्या है? रेस्पेक्ट वो चाहता है, वो चाहता है लोग उसको इज्जत दें, लोग उसको जाने. सो दैट्स वाई ये नॉन मटेरियल थिंग, पहले मटेरियल थिंग उसने अपना लिया, उसने मनी खूब कमा लिया, अब वो कहाँ आता है आपको? वो आपको रेस्पेक्ट चाहता है, ठीक है. सो now we will see what are the parameters of income, parameters of development, sorry. So the parameters of development is income. What is it? It is income. So how we will find the income of a country? We just find the average income of a country by total income of the people by total population. क्या करेंगे हम लोग? टोटल इनकम वहाँ के लोगों का निकाल लेंगे, सम अप कर लेंगे, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे. दैट इज़ द एवरेज इनकम एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू 2013 में जो हम लोगों ने जो डिफरेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट जो सिनेरियो जो देखा गया था उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, जिसका $12,736 पर कैपिटा इनकम था, उसको रिच कंट्री माना गया था. फॉर एग्जांपल यूएस. एंड दोज हु हैव $1,045 उसको हम लोग क्या माने थे? उसको हम लोग पुअर कंट्रीज माने थे. एंड इंडिया एट दैट वेरी टाइम, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था $1,570 था. ओके, so that's why we call India as a developing country at that time as well, and today also India is a developing country. But यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि क्या इनकम या पर कैपिटा इनकम सीरियसली मेज़र करता है डेवलपमेंट को. सो यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे हम लोग. एक एक्स कंट्री है और एक वाई कंट्री है, दोनों का पर कैपिटा इनकम 20,000 है, 20,000. ओके, बट इन एक्स कंट्री में वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लोग 16 to 18,000 कमाते हैं. ओके, सो वी कैन सी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इक्वल है. ओके, बट इन केस ऑफ वाई कंट्री यहाँ पर कोई 4,000 कमाता है, कोई 5,000 कमाता है, कोई 3,000, कोई 2,000, और कुछ मैक्सिमम और कुछ ऐसे लोग हैं
जो कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरह से कमाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी है। बट जाहिर सी बात है, जब हम लोग यहाँ पर टोटल इनकम काउंट करेंगे तो वो जो ज़्यादा कमाने वाले हैं उसका भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और जो कम कमाने वो भी टोटल सम अप करेगा। तो यहाँ पर जो हमें एडअप होके मिलेगा वो ये बहुत छोटे छोटे लोग कमाने वाले 4,000, 5,000, ये आप सपोज़ कर लो कि ये लाखों में होंगे, ठीक है, और ये 50,000, 1 लाख कमाने वाले कुछ हज़ार में होंगे। तो ये दोनों मिलके बराबर होंगे, बट यहाँ पर डिस्पैरिटी शो करा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल है। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि ये जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं आपको ये इम्बैलेंसेस को हाइड करता है। क्या कहता है? इम्बैलेंसेस को हाइड करता है। सो इसलिए कहा जाता है कि ये जो डिस्पैरिट ये मेज़र सही नहीं करता है पर कैपिटा इनकम। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फ्रीडम, हेल्थ और सिक्योरिटी जो नॉन मटेरियल थिंग है ये भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका कि पर कैपिटा इनकम आपको 12,736 है, मीन्स जैसे हम लोगों ने उससे भी ज़्यादा, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करते हैं हम लोग डेवलप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम कम है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फ्रीडम, इक्वलिटी ये सब मैटर करता है डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ ये सब नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होगा, फिर भी आपको डेवलप नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आप फ्रीडम नहीं देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एंड गल्फ कंट्रीज़। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चैप्टर 1 for standard 10. Thank you.